सब ने संसार में जाकर के लोगों को जगाना शुरू कर दिया। नारद जी गए, वाल्मीकि ऋषि को जगाना शुरू कर दिया। वाल्मीकि ऋषि ने कागज में लिख दी, और जो वाल्मीकि ऋषि ने कागज में लिखी वैसी ही थी जैसे भगवान शंकर ने अपने मानस में रची थी। आज भगवान शंकर गिरिजा को कथा सुना रहे हैं हिमालय पर्वत पर। गिरिजा सुन, जब पवन पुत्र ने लंका जला दी न, तब आए, उनका बहुत स्वागत हुआ। समुद्र तीर पर स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद में सारा ये जो दल बल था सुग्रीव को मिलने के लिए चला। साथ में सुग्रीव का बगीचा था एक, सारे बंदर वहां घुस गए, फल तोड़ने लगे, फूल तोड़ने लगे। सुग्रीव का पुत्र भागते भागते बाली सुग्रीव का पुत्र भागते भागते सुग्रीव के पास में गया। दधिमुख, पिताजी भैया ने बाग तोड़ दिया। किसका नाम लगा रहा है? अंगद का। भैया ने बाग तोड़ दिया, सारे बंदरों ने बाग तहस नहस कर दिया, फल खा दिए। जो छत्तों में शहद लगे हुए थे, छत्ते पकड़ करके शहद खाने लगे। और इतना शहद था सुग्रीव की वाटिका में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि बंदरों के पेशाब में भी शहद ही आने लगा। वाल्मीकि रामायण में इतना खा गए, इतना पी गए शहद। सुग्रीव ने कहा, अच्छा बगीचा उजाड़ दिया, हाँ, शहद भी खा लिया, हाँ, फल खा लिए, तहस नहस कर दिया, कोई बात नहीं। वो जो तेरा भाई है ना अंगद, वो मेरे बाद इस नगरी का राजा बनेगा। वो तेरा बड़ा भाई है, जाके प्रणाम कर उसको। उसकी शिकायत लगा रहा है नालायक। देखो कैसा बाप है, अपने बच्चे को डांट रहा है कि बड़े भाई की शिकायत लगाए। कल को राजा बनेगा मेरा अंगद, मेरे बाद जब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा तो अंगद राज गद्दी पर बैठेगा। अपने बड़े भाई की इज्जत करनी चाहिए। भगवान ने अंगद को युवराज बनाया है, तेरे को नहीं बनाया। कौन कह रहा है? सुग्रीव। तेरे को नहीं बनाया भगवान ने युवराज, अंगद को बनाया है। और भगवान का आदेश पत्थर के लग गए। सारी बानरों की सेना खा पी करके भागते भागते सुग्रीव के पास में गई, और ये पहुंचे रामादल में। भगवान ने चूड़ामणि दिया भगवान को, हनुमान जी ने, और जामवंत ने सारी कथा सुना दी हनुमान जी को। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तरित, पवन पुत्र के चरित गाने लगे। कौन? जामवंत जी। बोले महाराज बस क्या बड़ाई करें, हनुमान जी ने मां का दर्शन पाया। और जब मां का दर्शन पाया तो दर्शन ही नहीं पाया, मां को कथा भी सुनाई। राम जी कहते कथा सुनाई, कथा सुनाई सीता को। हाँ हाँ, हनुमान जी ने पेड़ में बैठ के कथा गाई। और उसी दिन से मेरी माताओं ये नियम हो गया कि जो पर बैठेगा वो पुत्र कहलावे, सेवक कहलावे, भगत कहलावे। जो नीचे बैठेगी वो अम्मा कहलावे, देवी कहलावे, जानकी कहलावे, धरती की पुत्रे नाम धरावे।
जितने भी हमारी ये बहनें बैठी हैं सब धरती की पुत्री हैं। इनका जन्म धरणी के गर्भ से हुआ है। धरणी माता के पुत्री हैं ये शरीर क्या है? ये मिट्टी है। मिट्टी से आती है। 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये शरीर और आखिर में 5 तत्वों में मिल जाता है। ये शरीर किन चीजों से बना है? 5 चीजों से। छिते जला पावक गगन समीरा, पंच रचित ये है अधम सरेरा। छिते जल पावक गगन समीरा। ताली बजा के। जल पावक गगन समीरा। छिते जल पावक गगन समीरा। छिते जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम सरेरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम सरेरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों का जोड़ है। क्षिति का मतलब मिट्टी, इसमें जल भी है 75%, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। इसीलिए जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं तो हमारी माँ बहनें, शादी ब्याह हो, कथा भागवत हो, कीर्तन संकीर्तन हो, कुछ भी हो, पंचनाम देवों का सुमिरन जरूर करती हैं। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्रे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 तत्वों के पंचनाम देव हैं। जरूर सुमिरन करना चाहिए अपनी जिंदगानी में। तो सारी कहाँ से आई हैं? सब ये मिट्टी की औलाद है, मिट्टी से पैदा हुई है, मिट्टी में मिल जाते हैं हम लोग आखिर में। धरणी की पुत्री है, धरणी का कहना मानती है। इसीलिए आपने ख्याल किया होगा मेरी बहनों कि जब हमारी बहनें कहीं बैठ जाती है ना तो धरती इनको ऐसा खींचती है कि ये धरती पकड़ हो जाती है। इसको उठाना मुश्किल हो जाता है। देहली पर चिपक जाए ना, अगर देहली पे बीच देहली में बैठ जाए ना, उठाना मुश्किल हो जाता है, धरती पकड़ हो जाती है। क्यों? धरती के प्यारे, धरती की कन्या है ये हमारी बच्चियां, इनके अंदर धरणी का गुण है, धरणी का गुण है। धरणी का पहला गुण सहनशीलता। इनके ऊपर बच्चा टट्टी कर देता ना तो सहन कर जाती है, और मूछ वाले के ऊपर मुंह देना बच्चा, वो तमाशा खड़ा कर देता है घर में। बापा कई बार कपड़े बदलेगा, कई बार नहाएगा, लेकिन हमारी माँ बहनें घृणा नहीं करते। उनके अंदर सहनशीलता की मात्रा बहुत ज्यादा है पुरुष के बदौलत। इसीलिए पुरुष को ज्यादा बीमारियां सताती हैं, माताओं को कम बीमारियां सताती हैं। कारण सहनशीलता। सहनशीलता। पुरुष को जरा सा तू बोल दो, वो मूछ पे तेल लगाने लग जाएगा, मूछ पे तेल लगाने लग जाए। क्यों? उसको बर्दाश्त नहीं है, उसके अंदर शक्ति घटी है, कमजोर है, सहनशीलता न्यून है।
माताओं की सहनशीलता ज्यादा है पुरुषों के बदौलत, इसीलिए हमारी बेटियां 5 साल ज्यादा जीती हैं पुरुष से। जोड़े को देखना, जोड़े में मां 5 साल ज्यादा जीती है, कोई नहीं जिए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादा 5 साल जीती है पुरुष से 5 वर्ष बाद स्वर्ग जाती है। क्यों? पहले ही चली जाती ना। सहनशीलता, सहनशीलता, कष्टों को सहना, वाणी को सहना, कटुवाणी को बर्दाश्त करना, दूसरे की निंदा को बर्दाश्त करना, दूसरे की गाली छी छी थू थू को बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने से हमारी ताकत बढ़ती है और बर्दाश्त न करने से हमारी ताकत घटती है। इसीलिए माताएं 5 वर्ष ज्यादा जीती हैं पुरुष से। कितना भी दवाई खा ले और लगा रहता है, इतनी बोतल पे बोतल, फलाना टॉनिक, ढिमाका टॉनिक, फलाना ये च्यवनप्राश, कुछ होता नहीं है। माताएं कुछ नहीं खाती, गर्म पानी पीती हैं,